पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी रे अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। टीसीपी 24 न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज हम आपको ला पहुंचे हैं राजधानी रायपुर स्थित महामाया मंदिर। आपको बता दें यह मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध और काफ़ी पुरानी मंदिर है। आज सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर सज के तैयार हो चुके हैं और आज से 9-10 दिन तक मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी। तो आइए हम चलते हैं, भक्तों से बात करेंगे कि उन्हें यहाँ आके कैसा लग रहा और साथ में हम पंडित जी से भी बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर के बारे में और नवरात्रि के बारे में भी। आज नवरात्रि का पहला दिन है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। हम लोग सालों से न हर समय आते ही है, लेकिन जैसे समय मिलता है उस समय आते हैं। तो आप लोग यहीं रायपुर है? हाँ, रायपुर से ही बुढ़ापारा से जी। और क्या बोलते हैं, तो पिछले 2 सालों में नवरात्रि उतने अच्छे से नहीं बना पाए थे। थोड़ा इसी साल थोड़ा अच्छे से मना रहे, इसलिए दर्शन भी हो पाया, नहीं तो बाहर से ही दर्शन करके निकलते हैं। यानी बहुत श्रद्धा है माता रानी पे। काफ़ी टाइम से आ रहे हैं हम लोग, काफ़ी टाइम से। मैं तो खुद शादी होके आई तो मेरे को 22 साल हो गए ना। हमारा ससुराल यही का है तो फैमिली पूरी यही की। आपको कैसा लग रहा है सर? आज नवरात्रि का पहला दिन है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कितने टाइम से आ रहे हैं आप इस मंदिर? हमेशा से, जब से बचपन से। जब यही रायपुर से? हाँ, यही लोकल यही से। पिछले 2 सालों में नवरात्रि नहीं मनाई गई थी, उस हिसाब से इस बार अच्छा रौनक इस बार। आज नवरात्रि का पहला दिन है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कितने टाइम से आ रही हैं आप इस मंदिर? कितने टाइम से इस मंदिर आ रही हैं? मैं यहाँ मंदिर में जी 17-18 साल हो गए। अच्छा, हाँ। क्या मतलब क्या आपने ऐसा सुना था इस मंदिर के बारे में? किसी हमारे माध्यम से आप क्या बताना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में ये पहला बार है। सब ये नवरात्रि में पूजा हो रहा है, 3 टाइम होता है ना। और ये सब पब्लिक लोग हैं, भीड़ भाड़ है। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी रे अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। आइए हम पंडित जी से भी बात करेंगे। तो पंडित जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये मंदिर कब से स्थापित है, यहाँ की क्या खासियत है? जैसे कि इस मंदिर की ऐतिहासिकता को लेकर के जनश्रुति है, दंत कथाओं में है कि इस मंदिर का निर्माण है वंशी राजा मोरध्वज ने करवाया था। मोरध्वज राजा द्वापर युग के आखिरी राजा थे। उसी के राज्य शासन के समय में ही कलयुग का आरंभ हुआ था। कलयुग का वर्ष वर्तमान समय में हमारे पंचांगकर्ताओं के आधार पर 5200 वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुका है। तो जनश्रुति के अनुसार यह मंदिर तो हजारों साल पुरानी है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य शासन की पुरातत्व विभाग जो है, समलेश्वरी माता के मंदिर में जो भित्ति चित्र, दीवार चित्र बने हुए हैं, श्री यंत्र बने हुए हैं इत्यादि इत्यादि को देख करके समलेश्वरी माता मंदिर को लगभग 1400 वर्ष पुरानी बताते हैं। महामाया देवी मंदिर जो है समलेश्वरी मंदिर से कई 100 साल पुरानी है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि अति प्राचीन मंदिर है। पंडित जी, हमें ये बताइए कि आज नवरात्रि का पहला दिन था, तो आज यहाँ भक्तों का तांता सुबह किस प्रकार से लगा हुआ था? पिछले कोविड को देखते हुए यहाँ भक्त के लिए कोई पाबंदी तो नहीं है? जैसे कि यहाँ नवरात्रि पर्व की अपनी एक अलग ही महत्ता है, अलग ही विशेषता है।
यहाँ प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए समस्त पूजन जो है किया जाता है, जिसमें नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने वाले दिन के पूर्व वाले रात में ही मध्य रात्रि को यहाँ पूजन प्रारंभ हो जाता है। मध्य रात्रि को 12 बजे माता जी का भव्य श्रृंगार के लिए गर्भगृह का पट बंद किया गया। अंदर साज सज्जा सजावट के साथ माता जी का अभिषेक किया गया। नूतन वस्त्रों से, चुनरी इत्यादि से माता जी को स्वर्ण आभूषणों से श्रृंगार किया गया। इस तरह से यह प्रक्रिया, पूजन प्रक्रिया जो है लगभग 4 बजे तक चली। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे माता जी के गर्भगृह का पट खोला गया। उस समय से श्रद्धालुओं की भीड़ जो लगी हुई है, तो आज दिन पर्यंत श्रद्धालुओं की भीड़ जो है माता रानी के दर्शन को आ रहे हैं। पंडित जी, जैसे कि पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि कोई भी चीज़ लोग ढंग से नहीं बना पा रहे थे, कोई भी त्यौहार उतने अच्छे से नहीं बन रहा था। तो इस बार नवरात्रि में क्या कुछ खास है, क्या कुछ योग बन रहा है जो पिछले सालों में नहीं बना? नवरात्रि पर्व अपने आप में एक बहुत बड़ा योग और संयोग लेकर के आता है। शक्ति आराधना का महापर्व, जिसमें माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की अलग अलग तिथियों में पूजा करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम। इस तरह माता जी के अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग तिथि में पूजा की जाती है। चूँकि विगत 2 वर्ष जो है कोरोना काल में चला गया और उस तरह से नवरात्रि का पर्व संपन्न नहीं हुआ, इसलिए श्रद्धालुगण भी बड़े मायूस थे। लेकिन इस बार नवरात्रि पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे मंदिर ट्रस्ट वालों ने बहुत सुंदर व्यवस्था बना करके रखी है। अभी 2 पालियों में सांस्कृतिक आयोजन, जस भजन इत्यादि का कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसको श्रद्धालु बड़े श्रद्धा के साथ में यहाँ आनंद उठाते हैं। पंडित जी, हमने सुना है यहाँ कलश बहुत अच्छे तरीके से जलाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा रूप में जलाए जाते हैं। तो पिछले 2 सालों में के अलावा इस बार कितने ज़्यादा कलश जल रहे हैं? जैसे विगत 2 साल के कोरोना काल में मनोकामना ज्योति की संख्या जो है बहुत कम, बल्कि आधे से भी कम हो गई थी, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इस नवरात्रि में श्रद्धालुओं की समस्त मनोकामनाएं, जो श्रद्धालु यहाँ रसीद कटाने आते हैं, वो चाहे रायपुर शहर के हों, अन्य शहरों के हों, छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा दूसरे राज्य बल्कि विदेशों से भी कई अप्रवासी भारतीय जो है यहाँ अपनी मनोकामना ज्योति रसीद कटाने के लिए शुल्क भेजते हैं। उनके नाम से भी रसीद कटा है। अभी हम संकल्प जब पढ़े तो उनका नाम भी सामने आया है। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ लगभग 11,000 की संख्या में मंदिर ट्रस्ट के द्वारा व्यवस्था करके रखी गई थी। लेकिन कोरोना काल के कारण घटे हुए जोत की संख्या अब बढ़ रही है। धीरे धीरे 9,000 से ऊपर संख्या यह पहुंच गई है। पंडित जी, हमने अक्सर देखा है कि पंचमी या चौथी एक साथ मना लिया जाता है, या अष्टमी और नवमी एक साथ, तो ऐसा क्यों होता है और इस बार भी ऐसा कुछ पड़ रहा है? ज्योतिष शास्त्र की भाषा में हर तिथि जो है 24 घंटे, 25 घंटे, 26 घंटे के आसपास होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई की तिथि कम हो जाती है, कोई ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई तिथि जो है 2 दिन पड़ गई है, या ऐसा भी होता है कि कोई तिथि 1 दिन कम हो गई है। लेकिन इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिन की है, जो पूरे धूमधाम से मनाई जाएगी। जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है पंडित जी, दशहरा का महत्व क्या है? दशहरा के बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में यह वर्णित है कि नवरात्रि पर्व 9 दिन की माता जी की आराधना करने के बाद ठीक दूसरे दिन भगवान श्री रामचंद्र पार ब्रह्म परमेश्वर की पूजन करने का विधान है। तो दोनों नवरात्रि में, इस नवरात्रि में नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन दशहरा पड़ती है, और चैत्र वाले नवरात्रि में रामनवमी पड़ती है। इसलिए इस तरह माता दुर्गा शक्ति आराधना की पूजा के बाद पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम जी की पूजा करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो आपने देखा, आज हम पहुंचे थे राजधानी रायपुर के सबसे प्रसिद्ध महामाया मंदिर, जहां पे हमने भक्तों से भी बात की, पंडित जी से भी बात की, इस मंदिर के बारे में जाना और भक्तों से जाना कि उन्हें यहां आके कैसा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अरुण जंगेल के साथ मैं अदिति जायसवाल, रायपुर। अंगना पधारो।